गुड आफ्टरनून। तो उस दिन मतलब परसों हम लोगों ने व्याकरण का हिस्सा जो है उस व्याकरण के हिस्से के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो उस दिन सबसे पहले हम लोगों ने इस ये वर्ण किसे कहा जाता है उसके बारे में जानकारी ली थी। वर्ण यानी क्या ये देखा था। वर्ण की परिभाषा के बारे में जानकारी ली थी। इन वर्णों से शब्द बनता है। हिंदी भाषा में स्वर कितने, व्यंजन कितने, स्वरादि कितने, उसके बारे में स्वर किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है, स्वरादि किसे कहा जाता है, उसके बारे में हमने उस दिन जानकारी ली थी। इनसे 12 खड़ी बनती है या 14 खड़ी जो है वो 14 खड़ी बनती है। तो ये 14 खड़ी 12 खड़ी जो है उसके बारे में भी हमने जानकारी दी थी। और ये 14 खड़ी 12 खड़ी से क्या बनता है, शब्द। तो शब्द किसे कहा जाता है, पूरा अर्थ प्रकट करने वाला जो सार्थक समुदाय जो होता है इसका वर्णों का उसे क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। ये भी हमने उस दिन देखा था। उसके बाद इन शब्दों से क्या बनता है, वाक्य। तो वाक्य किसे कहा जाता है, जो पूरा अर्थ प्रकट करने वाला सार्थक शब्द समुदाय जो होता है उस सार्थक शब्द समुदाय को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। ये भी हमने उस दिन देखा था, बराबर। और आज हम ये जो शब्द है क्या है, शब्द जो है इस शब्द के भेद जो है उन भेदों के बारे में जानकारी ली थी। शब्द के मुख्य 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द जो है इस विकारी शब्द के फिर से कितने भेद, विकारी शब्द के फिर से कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद। उन 4 भेदों के बारे में भी हमने जानकारी ली थी। विकारी शब्द के 4 भेद कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो है इनके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले संज्ञा के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले किसके बारे में, संज्ञा के बारे में जानकारी लेते हैं। संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा किसे कहा जाता है ये पहले हम देखेंगे। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये जो संज्ञा है उस संज्ञा के बारे में जानकारी लेते हैं। संज्ञा किसे कहा जाता है, हाँ ओके, अभी अपना माइक बंद करो। संज्ञा किसे कहा जाता है, तो इसके पहले भी आप लोगों ने मराठी में शब्दांच्या जाती ये देखा है, बराबर। उसके साथ ही साथ अंग्रेजी में भी देखा है कि ये शब्द के भेद जो है पार्ट ऑफ स्पीच जिसे बोलते हो वो क्या है। तो उसमें नाउन, अंग्रेजी में आप इसे क्या बोलते हो, नाउन बोलते हैं ना। उसके साथ ही साथ मराठी में इसे क्या कहा जाता है, नाम। तो हिंदी में वही नाम है संज्ञा। तो हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा किसे कहा जाता है, जैसे कि अभी अभी अपना आवाज जो है वो आवाज नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको क्या किया, पूछा कि भाई अभिषेक क्या करो, मेरे माइक की आवाज आ रही है नहीं है वो बताओ। तो अभिषेक ने क्या किया, आ रही बोला, बराबर। तो अभिषेक ने ही क्यों बोला, क्योंकि वह उसका क्या है, नाम है, वो उसका नाम है और वह उसका नाम होने के कारण उसने बोला, बराबर। मतलब संज्ञा, जैसे कि हम कहते हैं नदी, ये देखो नदी आई। जब हम ट्रेन से सफर करते हैं ना तो नदी जहां पर दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं, बाहर देखते हैं, अरे नदी देखो, नदी नदी देखो कहने पर हम नदी की ओर देखते हैं। नदी देखो कहने पर हम बस की ओर देखते हैं क्या, नहीं देखते, नदी की ओर देखते हैं। जब हम कहते हैं कि विराज मेरे पास बैठो, तो जब हम विराज को बुलाते हैं, माइक किसी का माइक, आयुष माइक बंद करो। जब हम विराज को बुलाते हैं तो विराज ही आकर बैठता है। जब हम फूल कहते हैं, मुझे फूल बहुत पसंद है, अभी फूल जब हम कहते हैं तो फूलों का ही बोध होता है। फूल कहने पर किसी खाने की चीज का बोध होता है क्या, नहीं होता, बराबर। फूल कहने पर खाने की चीज का बोध नहीं होता, बल्कि फूलों का ही बोध होता है। उसके साथ माइक किसी का ऑन है प्लीज बंद करो। उसके साथ ही साथ आप जब एक खाने की चीज यानी किसी भी
व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु जो है उनके नामों को लेकर हम पुकारते हैं, बराबर। जो ये नाम है, मतलब वो व्यक्ति के नाम हो, किसी वस्तु के नाम हो, किसी स्थान के नाम हो, दिखाई देने वाली चीज जो है वो हो, या न दिखाई देने वाली चीज जो है वो हो, जो भी हम उसको नाम देते हैं उस नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा, बराबर, उसे संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या हो गई फिर? संज्ञा की डेफिनेशन ये होती है, लिखो, लिखना है, संज्ञा की डेफिनेशन लिखो, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थिति, दिखाई देने वाली या न दिखाई देने वाली, माइक ऑफ करो, दिखाई देने वाली, हाँ फिर से बताता हूं लेकिन माइक अपना ऑफ करो। शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, दिखाई देने वाली, बीच बीच में कॉमा देना है, दिखाई देने वाली या न दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली या न दिखाई देने वाली चीज को जो नाम दिया जाता है उस नाम को संज्ञा से कहा जाता है, उस चीज को संज्ञा से कहा जाता है। मतलब हमें जो दिखाई देते हैं, जैसे कि अभी ये बोर्ड है, आवाज, माइक बंद करो, ये बोर्ड है, बराबर, इसे शैम्पर्स कहा जाता है, माइक बंद करो, लास्ट बार बता, फिर से बताता हूं, माइक बंद करो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, दिखाई देने वाली या न दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली या न दिखाई देने वाली चीज को जो नाम दिया जाता है उसे संज्ञा से कहा जाता है। उदाहरणार्थ अब इधर ध्यान दीजिए कि ये क्या है? शैम्पर्स। जब मैं कहता हूं कि शैम्पर्स की तरफ देखिए तो हम क्या करते हैं? इस बोर्ड की तरफ देखते हैं, दीवार ये इसका नाम है, दरवाजा ये इसका नाम है, कंप्यूटर वो उसका नाम है, विराज वो उसका नाम है, अभिषेक उसका नाम है, बराबर, नील का नाम है ना। हर एक चीज को जो नाम दिया जाता है, हर एक चीज को जो नाम दिया जाता है या जिस नाम से पुकारा जाता है उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा। अभी संज्ञा के अलग अलग भेद हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे आप प्रॉपर नाउन कहते हो, जातिवाचक संज्ञा जिसे आप कॉमन नाउन कहते हो, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा के फिर से अलग अलग भेद हैं। उन भेदों के बारे में अभी आपको नहीं है, 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में है संज्ञा के भेद। खाली आपको संज्ञा किसे कहा जाता है यह आना जरूरी है। तो संज्ञा यानी क्या? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, पंछी, दिखाई देने वाली या न दिखाई देने वाली चीज को जो नाम दिया जाता है उसे संज्ञा ऐसे कहा जाता है। डन? उसे संज्ञा ऐसे कहा जाता है। ओके, अब देखिए, ओके गुड, मतलब उदाहरण भी लिखो नीचे, अपने अपने नाम लिखो या अपने आसपास पड़ोस दिखाई देने वाली चीजें जो है उनका नाम लिखो। जैसे कि फूल है, नदी है, जैसे कि फूल, नदी या ये फूल है, नदी है, पर्वत है, पहाड़ है। उसके बाद इन पर्वतों के नाम गंगा है, नदी का नाम पर्वत हिमालय है, सह्याद्री है। ये सह्याद्री, हिमालय जो है वो सब कुछ किसमें आते हैं? इसमें ही आते हैं, संज्ञा में ही आते हैं। तो संज्ञा यानी क्या? संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, पक्षी के जो नाम होते हैं या उनको जो नाम दिए जाते हैं उस नाम को संज्ञा से कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, संज्ञा, इसका विकारी शब्द का दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद है सर्वनाम। विकारी शब्द का दूसरा भेद जो है
वह क्या है? सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहा जाता है? आपको पता है सर्वनाम यानी क्या? मराठी में आपने पढ़ा होगा या अंग्रेजी में पढ़ा होगा? बोलो सर्वनाम। हाँ, वेरी गुड। सर्वनाम किसे कहा जाता है? कि जो शब्द संज्ञा के बदले आकर, जो शब्द संज्ञा के बदले आकर संज्ञा का काम पूरा करता है। 1 मिनट, एक क्या है बीच में, जो शब्द संज्ञा के बदले आकर संज्ञा का काम पूरा करता है। लिखो, जो विकारी शब्द, मैं विकारी क्यों कह रहा हूं भाई? यहां पर मैंने विकारी यह शब्द का प्रयोग क्यों किया? विकारी शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था विकारी शब्द वह होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार परिवर्तन होता है। पहले इसमें बताया था आपको। माइक बंद करो। विकारी शब्द वह होता है, विकारी शब्द वह होता है जो क्या है कि लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार बदलता है। माइक कोई तो है, माइक बंद करो। अरे माइक बंद करो, आवाज आ रही है आपकी। बताता हूं, माइक तो ऑफ करो। हाँ, सर्वनाम किसे कहा जाता है? कि जो विकारी शब्द संज्ञा के बदले आकर, जो विकारी शब्द संज्ञा के बदले आकर संज्ञा का काम पूरा करता है, उस विकारी शब्द को सर्वनाम ऐसे कहा जाता है। यानी जो शब्द संज्ञा के बदले आता है और संज्ञा का काम पूरा करता है। यानी उस विकारी शब्द, मैंने कहा विकारी शब्द यानी क्या? कि लिंग, वचन, कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। तो वह विकारी शब्द जो संज्ञा के बदले आता है, मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा कि पृथ्वी अच्छा लड़का है, पृथ्वी ईमानदार लड़का है, पृथ्वी होशियार है, पृथ्वी अच्छा गाना गाता है, या ये जो 4-5 वाक्य मैंने अभी जो बोले उसमें पृथ्वी 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 कितनी बार कहा मैंने? बहुत बार कहा, बराबर। तो ये संज्ञा जो है, इस संज्ञा का पुनरावर्तन जो है, पुनरावर्तन मतलब संज्ञा जो बार बार आती रहती है। मैंने अभी 10 बार पृथ्वी पृथ्वी जो कहा, वही संज्ञा की पुनरावर्तन जो है, इस पुनरावर्तन को टालने के लिए, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? संज्ञा की पुनरावर्तन टालने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के मैंने 2 डेफिनेशन आपको बताए। सर्वनाम के 2 डेफिनेशन, आवाज माइक बंद करो। सर्वनाम के 2 डेफिनेशन कौन से? कि जो विकारी शब्द संज्ञा के बदले आकर संज्ञा का काम पूरा करता है उस विकारी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन कौन सी बताई अभी? कि संज्ञा का पुनरावर्तन जो है, यह पुनरावर्तन टालने के लिए जिस विकारी शब्द का प्रयोग किया जाता है उस विकारी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। मतलब नामों का पुनरावर्तन टालना। ओके, जैसे कि अभी मैं यहां पर बोल रहा हूं, बराबर, आप लोग सुन रहे हो, तो मैं, आप, तू, अभी माइक किसी का ऑन है? सी कौन? तो कोई तो है, माइक बंद करो। ये मैं, तू, तुम, तुम्हारा, मेरा, अपना, इसका, उसका, इन्होंने, उन्होंने, हमने, तुमने, कौन, कब, कहां, कैसे, जहां, वहां, यानी ये सब जो है वह क्या है कि सर्वनाम आते हैं। ये सब मैंने अभी जो बोला, अंग्रेजी में आप बोलते हो आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब जो है वो क्या है? प्रोनाउंस है, बराबर, सर्वनाम कहा जाता है इनको। तो हिंदी में भी वही सर्वनाम है, मराठी में भी वही सर्वनाम है। सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले आने वाले शब्द, संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन शब्दों को सर्वनाम ऐसे कहा जाता है। यानी संज्ञा के बदले आकर संज्ञा का काम पूरा करते हैं।
जैसे कि पृथ्वी अच्छा लड़का है, पृथ्वी ईमानदार है, तो पृथ्वी अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, तो वह का मैंने यहां पर प्रयोग किया। तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो हिंदी भाषा में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, उसमें ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से? मैं, तू, तुम, तुम्हारा, मेरा, अपना, इसका, उसका, इन्होंने, हमने, आपने, तुमने, मैंने, उसने, ये जो सब कुछ है जो कि हम बोलचाल में यूज करते हैं कि ये बुक किसका है, उसका है, ये किसने किया। जब आपको पूछा जाता है मैंने नहीं किया, मैंने मतलब आप अपना नाम लेते हो क्या वहां पर? नहीं, मैंने इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वहां पर कौन कौन गए थे? हम नहीं गए थे। वहां कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। तो मैं, हम, तुम, तुम्हारा जो है वह, कौन है वहां पर? वहां पर कौन है? कौन, बराबर। या ये किसका है? किसका। इस बात से प्रश्नवाचक भी सर्वनाम होते हैं। तो ये सभी शब्द, अभी जो मैंने शब्दों का उच्चारण किया, ये सभी शब्द जो है, यह शब्द क्या करते हैं? संज्ञा के बदले आते हैं और संज्ञा का काम जो है यह काम पूरा करते हैं। इसीलिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम ऐसे कहा जाता है। डन, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब तीसरा विकारी भेद जो है वह कौन सा है? विशेषण। तीसरा भेद जो है वह कौन सा है? विशेषण। अब विशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण किसे कहा जाता है? बोलो, विशेषण यानी क्या? बोलो, विशेषण किसे कहा जाता है? जैसे कि यहां पर मैं एक शब्द वाक्य लिखता हूं, मोहन अच्छा लड़का है। अब यहां पर मोहन अच्छा लड़का है, बराबर। तो मोहन जो है ये क्या है? संज्ञा है। दूसरा वाक्य लिखता हूं यहां पर, वह ईमानदार है। हाँ? वह सुंदर है। माइक बंद करो। अब यहां पर देखिए, मैंने मोहन कहा, वह कहा, मतलब मोहन ये क्या है? संज्ञा है, और वह क्या है? सर्वनाम है। यानी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष, संज्ञा या, माइक ऑफ करो, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाला। सी कोई तो है, आवाज माइक ऑन करता है, कुक करता है, आवाज करता है और फिर बंद हो जाता है, तो ऐसे मत करो। ओके, तो यहां पर देखिए, मोहन अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, वह सुंदर है। यहां पर मोहन ये क्या है? संज्ञा है, वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। और बाकी शब्दों के बारे में अब जानकारी लेते हैं। तो मोहन के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द कौन सा? अच्छा। यानी मोहन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। अभी वह ये सर्वनाम है, वह क्या है? ईमानदार है। तो ईमानदार ये उसका गुण है। वह सुंदर है, सुंदरता ये उसका क्या है? गुण है, बराबर। तो संज्ञा या सर्वनाम जो है, इस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाला जो शब्द होता है, उस शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण ऐसे कहा जाता है, बराबर। यानी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण ऐसे कहा जाता है। आवाज बंद। कौन है ये बीच में बोल रहा था? अभी मत बोलो। देवस्थली, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था परसों, है उसके साथ ही साथ वह सुंदर है। डन। अब इन तीनों, मतलब यहां पर मोहन संज्ञा है और वह सर्वनाम है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देने वाला या संज्ञा या सर्वनाम की खासियत
या संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाला जो शब्द होता है उस शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष, अधिक जानकारी, खास जानकारी जो है वह जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण ऐसे कहा जाता है। तो इन वाक्य, मैं म्यूट करो, इन वाक्यों में देखो मोहन जो है वह अच्छा लड़का है, यानी अच्छा यह शब्द क्या करता है? मोहन के बारे में विशेष जानकारी देता है। वह ईमानदार है, अब ईमानदार यह शब्द क्या करता है? वह के बारे में जानकारी देता है। वह सुंदर है, यानी सुंदर ये क्या है कि विशेषण है। गांव में सुंदर तालाब है, यानी तालाब के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द कौन सा है? सुंदर, बराबर। उसके साथ ही साथ गोवा में खूबसूरत सागर तट है। खूबसूरत सागर तट है, लेकिन कैसा है? बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, यानी उसके बाद मतलब जो बहुत ही सुंदर होता है वह, यानी यहां पर लेना है क्या कि विशेषण, विशेषण यानी क्या? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम जो है इनके बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द। जैसे कि आपने अभी ये बार बार ये जो करते हो, आप अभी बोल रहे थे, बराबर। तो मैंने कहा कि ये अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का कैसा? अच्छा। अच्छा ये शब्द क्या करता है? आपके बारे में विशेष जानकारी देता है। आप बहुत अच्छे हो, अच्छा ये शब्द क्या करता है? आपके बारे में विशेष जानकारी देता है। तो अच्छा ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। अच्छा ये क्या है? विशेषण। 1 मिनट, ये तो कोई तो आ रहा है अभी। अच्छा ये विशेषण हुआ, यानी विशेषण किसे कहा जाता है? तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी या अधिक जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण ऐसे कहा जाता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे विशेषण हैं, मतलब विशेषण कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण यानी क्या कि जो हमारे गुणों के बारे में, आवाज बंद, गुणों के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसके साथ ही साथ संख्यावाचक विशेषण है, यानी जो कि संख्या के बारे में बोध करता है। जैसे कि 2 घंटे के बाद सोनाबाई चली गई। अब सोनाबाई कब चली गई? 2 घंटे के बाद, यानी 2 घंटे ये हमें क्या करता है? संख्या दर्शाता है। या रमजानी कुछ क्षण खड़ी थी, कुछ क्षण, ये भी संख्या दर्शाता है, यानी संख्यावाचक विशेषण होते हैं। उसके साथ ही साथ परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? तो जैसे कि आपने बाजार से 10 किलो गेहूं लाए, तो गेहूं ये द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब संज्ञा का भेद है। गेहूं ये क्या है? संज्ञा है। तो आपने कितना लाया? 10 किलो या 10 केजी जो है वह 10 केजी, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 1 डजन, 2 डजन, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, या 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। ये जो नापना या इसके साधन जो है उन साधनों को भी क्या कहा जाता है? विशेषण ऐसे कहा जाता है। नापने के, तौलने के साधन, संख्या, उसके साथ ही साथ गुण। विशेषण दर्शाने वाले शब्द कौन से? साधन, संख्या या नापने के साधन, और संख्या या गुण जो है वह गुण दर्शाने वाले शब्दों को विशेषण ऐसे कहा जाता है। और लास्ट शब्द जो है वो क्या है? क्रिया। वो कौन सा है? क्रिया है। अब क्रिया किसे कहा जाता है? हाँ बताता हूं, रुको, अभी डस्टर कहां गया? अब चौथा जो है वह चौथा भेद कौन सा है? क्रिया। तो क्रिया किसे कहा जाता है कि देखो यहां पर मैंने आम, अब इसके आगे कुछ शब्द नहीं है, तो आपको पूरा अर्थ प्रकट होता है क्या? पूरा अर्थ प्रकट होता है? नहीं होता। ओके गुड। यहां पर देखो, लक्ष्मी ने, लक्ष्मी ये गाय का नाम है, लक्ष्मी ने दूधो, लक्ष्मी गाय का नाम है, आगे कुछ नहीं है, तो कुछ बोध हुआ? वाक्य, मैंने आम क्या किया? खाया, लिया, देखा, तोड़ा, फेंका, कुछ पता नहीं है। लक्ष्मी ने दूध
दिया नहीं दिया, मतलब ये गिरा दिया या क्या किया, कुछ आगे नहीं है। मैंने फूल, आगे क्या है, कुछ नहीं है, आगे कुछ भी, हाँ आगे कुछ भी नहीं है। मतलब इसका पूरा अर्थ जो है, ये पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है क्या आपको? नहीं हो रहा है, पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। यानी क्रिया किसे कहा जाता है? फिर क्रिया यानी किसी कार्य का करना या किसी कार्य के होने का बोध होता है। शब्द का वह रूप, क्रिया की पहले डेफिनेशन आपको बताता हूं, सुनिए। शब्द का वह रूप जिससे हमें किसी कार्य का होना या करने का बोध होता है। ओ घोडगे, कॅमेऱ्यात नंतर बघा, पुढे लक्ष द्या। शब्द का वह, हाँ बताता हूं, 2 बार बताता हूं, डोंट वरी। क्रिया किसे कहा जाता है, क्रिया की डेफिनेशन जो है वह लिखो। शब्द का वह रूप जिससे, शब्द का वह रूप जिससे हमें किसी कार्य का होना या करने का बोध होता है, उसे क्रिया ऐसे कहा जाता है। ओके, दूसरी सिंपल बताता हूं, वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट करने वाले, सिंपल डेफिनेशन, वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। यानी जिस शब्द से वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट होता है, जिस शब्द से क्या है, वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। यानी जो शब्द, कौन सा शब्द? विकारी यानी लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होने वाला। जो विकारी शब्द क्या करता है? किसी कार्य के होने का या करने का बोध करता है, उसे क्रिया ऐसे कहा जाता है। सिंपल समझ में आया? वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट करने वाला शब्द। अब इधर ध्यान दीजिए इन वाक्यों की तरफ। मैंने आम, यहां पर मैंने तोड़ा लिखा, तो पूरा अर्थ प्रकट हुआ या नहीं? पूरा अर्थ प्रकट हुआ, मतलब पूरा अर्थ प्रकट करने वाला ये शब्द जो है वह शब्द यानी क्रिया। लक्ष्य, माइक, लक्ष्मी ने दूध यहां पर दिया, लक्ष्मी ने दूध दिया। अब लक्ष्मी ये गाय का नाम है, उसने क्या किया? दूध दिया। अब दिया कहने पर वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट हुआ कि लक्ष्मी ने दूध दिया है। और मैंने फूल तोड़ा, और यहां पर आम खाया लिखते हैं, मतलब समझ में आएगा। मैंने आम खाया और मैंने फूल तोड़ा। ये तोड़ा लिखने पर मैंने फूल तोड़ने की कार्य है, इसका बोध हुआ। फूल तोड़ने का कार्य है, इसका बोध हुआ, बराबर। यानी क्रिया की डेफिनेशन क्या है? फिर शब्द के जिस रूप से हमें किसी कार्य का होना या करने का बोध। अब यहां पर देखो कार्य कौन सा है? मैंने काम, मैंने ये क्या है? मैंने सर्वनाम है, बराबर। मैंने ये क्या है? सर्वनाम है। क्या किया? आम खाया, आम खाया लिखो, तोड़ा नहीं, आम खाया लिखो। आम खाया, तो खाने का कार्य जो है यह कार्य हुआ। कौन सा कार्य हुआ? खाने का। यानी शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, तो मैंने आम खाया यानी कार्य हुआ। कौन सा? खाने का, खाने का कार्य है। लक्ष्मी ने दूध दिया, देने का कार्य है। और मैंने फूल तोड़ा, तोड़ने का कार्य है। यह कार्य किस पर हुआ? आम पर हुआ, दूध पर हुआ और फूल पर हुआ, बराबर। फूल पर हुआ यानी तोड़ने का कार्य फूल पर हुआ, खाने का कार्य आम पर हुआ। यह आम और फूल ये क्या है? कर्म है। आम और फूल ये क्या है? कर्म है। कभी कभी क्या हो जाता है कि इस कर्म के बिना वाक्य का पूरा अर्थ जो है यह पूरा अर्थ प्रकट होता है। यानी कभी कभी कर्म नहीं होता सेंटेंस में, वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होना चाहिए। जैसे कि अंग्रेजी में सिंपल ये जो सूत्र जो है वो कौन सा? यस, ही, ओ, मतलब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये जो है ये है फॉर्मूला, बराबर। तो क्या है? मैंने आम खाया। अब यहां पर आम खाने का कार्य जो है वो किस पर हुआ?
आम पर हुआ, यानी आम क्या है? कर्म। कर्म किसे कहा जाता है? जिस पर काम होता है। और कर्ता किसे कहा जाता है? जो काम करता है। और जो कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। जब वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होता है तब वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट होता है। यानी पूरा अर्थ जो प्रकट करने वाला शब्द जो है वो शब्द को क्रिया कहा जाता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रह जाता है। जैसे कि यहां पर मैंने खाया लिखा है, लेकिन खाया गायब हो गया तो मैंने आम, पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रह जाता है, अपूरा रह जाता है। उसके साथ ही साथ क्रिया जो है उस क्रिया की और एक खासियत है कि वह धातु रूप, मतलब लिंग वचन काल के अनुसार। क्रिया की और एक खासियत क्या है? ये तो समझ में आया ना? क्रिया, यहां पर एक बात बताना भूल गया कि मैंने आम खाया, ये क्रिया पूर्ण हो गई, बराबर। अब यहां पर इसके कर्म जो है वो कर्म मैंने गायब किया, मैंने खाया, मैंने तोड़ा, यानी पूरा अर्थ प्रकट हुआ। मैंने तोड़ा, पूरा अर्थ प्रकट हो गया। यानी यहां पर एक बात ध्यान में रखना है कि कर्म के बिना वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट होता है। ये देखो हो गया। लेकिन क्रिया के बिना वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता। क्रिया के बिना वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता। इसलिए अपनी डेफिनेशन है कि वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया ऐसे कहा जाता है। ओके। अब ये जो क्रिया है उस क्रिया के बारे में और एक बात बताता हूं कि क्रिया वचन, लिंग और कारक के अनुसार, काल के अनुसार, कारक नहीं बल्कि काल के अनुसार क्या होती है? बदल जाती है। क्रिया वचन लिंग काल के अनुसार बदल जाती है। एक ही सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, ध्यान दीजिए वो किस प्रकार बदल जाती है यह मैं बताता हूं आपको। वाक्य कौन सा था मेरा? क्रिया वचन लिंग काल, इन तीनों के अनुसार क्या हो जाती है? बदल जाती है। देखिए यहां पर एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, पिताजी आज आएंगे। ओके, ये सेंटेंस है, पिताजी आज आएंगे। अब पिताजी देखा जाए तो ये पुल्लिंग है। अब इसको मैं स्त्रीलिंग बनाता हूं। यहां पर माताजी लीजिए, माताजी, माताजी आज आएगी। ये देखो यहां पर क्रिया बदल गई क्या? नहीं बदल गई। यानी लिंग के अनुसार क्रिया जो है वो बदल गई। यहां पर पिताजी पुल्लिंग है, माताजी स्त्रीलिंग है, बराबर। तो ये पिताजी की जगह पर मैंने माताजी लिया तो ये क्रिया अपने आप क्या हो गई? बदल गई। ध्यान दो। हाँ, तो यहां पर क्या है कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि लिंग बदल जाता है तो क्रिया बदल जाती है। माइक बंद करो। लिंग बदल जाता है तो क्रिया बदल जाती है, बराबर। यहां पर मैंने क्या किया? पिताजी पुल्लिंग है तो पिताजी की जगह पर मैंने माताजी लिया, माताजी स्त्रीलिंग हो गया तो लिंग बदल दिया मैंने। और लिंग जब बदल जाता है तो क्या हो जाती है? क्रिया बदल जाती है। ये देखो, आवाज बंद कर। यहां पर देखो, माताजी आज आएगी। ये माइक किसी का ऑन? अरे गुड, पड़ोस माइक बंद करो। हाँ, माताजी आज आएगी। ओके, अब ये क्रिया बदल गई। अब दूसरा लीजिए, वचन के अनुसार किस प्रकार बदल होता है? देखो, वह आज आएगा, आएगी लिखो, आएगी लड़की का नाम है। वह आज आएगी। वह मतलब अकेली है। वह क्या है? लड़की है, अकेली है, इसलिए क्रिया कौन सी है? आएगी। अब यहां पर मैं क्या करता हूं? वे करता हूं, मतलब बहुत सारे। आज क्या होंगे? आएंगे।
ये देखो यहां पर वचन के अनुसार क्या हुआ, बदलाव हुआ या नहीं हुआ? वचन जो है वो वचन बदल गया, वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ। ओके, अब यहां पर काल के अनुसार किस प्रकार परिवर्तन होता है? देखिए कि वह आज नहीं बल्कि कल, या आज की जगह पर आज ये क्या है कि काल जो है, यह काल हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। काल के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है? पिताजी कल, मतलब भूतकाल की बात लीजिए, पिताजी कल आए थे, यहां पर परिवर्तन हुआ। पिताजी कल आए थे, यहां पर परिवर्तन हुआ। माताजी कल आई थी, माइक बंद करो, माताजी माइक बंद करो, माताजी कल आई थी। वह काम करेगा, वह काम करेगी, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगी, उसने खाना खाया था। बीते हुए काल में यदि कहना है तो उसने खाना खाया था। वह काम कर रहा था, वह काम करेगा, वह काम करता है। इन काल के अनुसार भी इस प्रकार वाक्य में क्या है कि क्रिया जो है उस क्रिया में बदल होता है। तो क्रिया किसे कहा जाता है कि शब्द का वह रूप जिससे वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट होता है। वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया ऐसे कहा जाता है। क्रिया की खासियत विशेषता क्या है कि क्रिया ये धातु रूप है, और धातु रूप होने के कारण वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार और काल के अनुसार क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो आज हमने विकारी शब्द जो है, इस विकारी शब्द के 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बारे में जानकारी ली है। संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, पक्षी का नाम, या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, पक्षी को जो नाम दिया जाता है, जिस नाम से जाना जाता है, जिस नाम से पहचाना जाता है, उसे संज्ञा ऐसे कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहा जाता है? शब्द का वह रूप जो संज्ञा के बदले आता है और संज्ञा का काम पूरा करता है। यानी संज्ञा का काम पूरा करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। इसमें वह, मैं, तू, तुम, तुम्हारा, मेरा, अपना, इसका, उसका, इन्होंने, उन्होंने सब कुछ आते हैं। विशेषण यानी ये जो संज्ञा है या सर्वनाम जो है, इस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष, अधिक, स्पेशल, खास ऐसी जानकारी देने वाला शब्द। जैसे कि मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ईमानदार हूं, वह बहुत ही बढ़िया, मतलब ईमानदार है, वह बहुत ही सुंदर है। तो सुंदर, अच्छा, ईमानदार, बेईमान, कंजूस, आलसी, ये सब क्या करते हैं? गुणों के बारे में बोध करते हैं। संख्या के बारे में बोध करने वाले भी शब्द होते हैं। तो वह क्या है? विशेषण। और क्रिया किसे कहा जाता है? यह तो मैंने अभी बताया कि वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रह जाता है, और क्रिया वचन, लिंग और काल के अनुसार बदल जाती है। ओके, डन? समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है।